अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर आकिब जवेद। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली तीन टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, सेकंड है अमाइलोइडोसिस और थर्ड है डायबिटिक ग्लूमेरुलस नेफ्रोपैथी। ठीक है, आइए हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो होती है ये इसको हम मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये इस वजह से हो सकती है कि इसका हम मोस्टली जो ड्रग्स अब्यूज़ या लाइक एनसिड का ज़्यादा यूज़ करें उस वजह से भी हो सकती है, या अगर हम पेनिसिलिन वगैरह यूज़ करें, ठीक है, उसके ज़रिए हो सकती है, या किसी किस्म का इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है, इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये असली, ठीक है, एक डिजीज़ है उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके अलावा कोई यानी ट्यूमर जो है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, इसकी जो ये जो होगी ये स्टेरॉइड के लिए पूरी रिस्पांस होगी। ठीक है, इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं करेंगे। उसके अलावा ये भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ मूव ऑन कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी अगर बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी में हम लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे दूसरा ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो होगी उसकी थिकनेस देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम ग्रेनुलस अपीयरेंस देखेंगे। ग्रेनुलर अपीयरेंस इसलिए देखेंगे क्योंकि उसमें हम ये जो अम्यून कम्प्लेक्स होंगे ना उनकी डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे ग्रेनुलर अपीयरेंस देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्पाइक डोम अपीयरेंस चेक करेंगे। ठीक है, ये था मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं अमाइलोइडोसिस पे। अमाइलोइडोसिस बेसिकली नाम से ही आप देख लें कि इस डिपोजिशन ऑफ द अमाइलॉइड ऑन द ग्लोमेरुलस सरफेस। ठीक है, इसमें ये मतलब ये होता है कि इसमें जो अमाइलॉइड एक प्रोटीन है, ठीक है, उसकी डिपोजिशन हो जाती है ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये जो मोस्ट कॉमन काज होती है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है किडनी इन्वॉल्व होता है ये इस मामले में। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम बायोप्सी करें तो बायोप्सी में हम लाइट माइक्रोस्कोप में हम कोंगो रेड स्टेन अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम इसमें जो ये जो डिपोजिशन होती है वो बेसिकली ए अमाइलॉइड हो गया या ए अमाइलॉइड हो गया, इनकी डिपोजिशन देखते हैं ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी हम ग्रेनुलस अपीयरेंस देखते हैं क्योंकि डिपोजिशन हुई होती है। ठीक है, तो ये था अमाइलॉइड। और अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे वो है डायबिटिक ग्लूमेरुलस नेफ्रोपैथी। ठीक है, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन एंड स्टेट किडनी डिजीज करवाती है। ठीक, मोस्ट कॉमन इसकी मतलब ये काजेज है एंड स्टेट किडनी डिजीज की। ठीक है, नाम से ये डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें मोस्ट इनके चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि भैया फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है इसमें हाइपर ग्लाइसीमिया आता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल बड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसरेशन ऑफ द टिश्यू प्रोटीन होती है। ठीक है, वो किस पे होती है, जिसकी वजह से मेनिंजियल सेल जो होते हैं ना उनकी मेनिंजियल सेल की एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेनिंजियल सेल ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन के सेल्स होते हैं। ठीक है, उस पर अगर उसकी एक्सपेंशन हो जाए तो उस वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन होती है वो उसकी दूसरा थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से फिर ये हाइपर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ग्लूमेरुलर हाइपरटेंशन देखते हैं, या फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो भी बढ़ जाता है, जिसको हम GFR कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ये क्या करता है, ये फिर ग्लूमेरुलस जो होती है उसकी हाइपरट्रॉफी करवा देता है और इसमें ग्लूमेरुलस स्कारिंग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिर आगे नेफ्रोपैथी करवा देती है, मतलब इसकी डिजीज़ करवा देती है किडनी की। ठीक है, उसके अलावा इसकी अगर हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी में हम देखेंगे, अगर लाइट माइक्रोस्कोप करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम मेनिंजियल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, मेनिंजियल एक्सपेंशन देखेंगे और उसके अलावा हम इसमें ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो होगी उसकी थिकनेस देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम एक लेंस देखते हैं जिसको कहते हैं किकमेलस्टेन विल्सन लेंस। ठीक है, ये एक लेंस होती हैं। ठीक है, ये हम लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। ठीक है,
तो ये थी तीनों डिजीज़। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।